को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो RWP यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया था, यूपीएसआई का मॉक टेस्ट जो आया था RWP यानी कि 10 अगस्त को, उसमें 40 क्वेश्चन हमारा मैथ का भी आया था। तो हम उसी का यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो क्लास में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही। ठीक है, बहुत जरूरी है उसका। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी रही। तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है। कोई वृत्त है, एक तार है जो कि वृत्त में है, इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तार है मान लो, और इसको लपेटा गया है वृत्त के रूप में। कह रहा है कि मुड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, मतलब इसी तार से, इसी ये जो वृत्त ये तार है, इसी से एक वर्ग बनाया जाता है। तो आपको पता है कि तार की लंबाई तो सेम ही है, मतलब तार की लंबाई ये है, इसी से वर्ग भी बनाया जा रहा है और इसी से हमारा वृत्त भी बनाया गया है। तो दोनों का जो तार की लंबाई होगी, यानी कि जो इनका वो होगा, अब परिमाप वो बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, और आयत का वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो इसकी भुजा मान लेते हैं a। तो यहाँ पे रख दो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा 14 दे रखा है, और 4 गुणे a। तो इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 से काट देंगे 11 बार चला गया, 7 दूना 14, तो ये आ गया 22। ठीक है, तो उसकी लंबाई, भुजा की लंबाई आ गई 22। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 18/292 73 गुणे 144। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमसे पूछा है क्या आएगा, और बराबर होने दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को उधर लेके जाओ, यहाँ पे x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, 19। इसको उधर लेके जाएंगे 144, इसको उधर लेके जाएंगे गुणे 292, 292, ये बटे में आ जाएगा 18/73, 18 गुणे 73। ठीक है, इसको काट दो आप लोग, देखो 4 3 12, 4 7 28, ये जगह जाएगा 4 बार। इसको काट दो, 9 दूना 18, 9 कम 9, 9 चौक 54, 2 दूना 4, तो 16 दूना 32 गुणे 19, 19 गुणे 32, 19 गुणे 32, तो 19 दूना 38 के 8, हासिल आ गया 3 19 57 360, 608। ये इसका आंसर आ गया। तो हमारा आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है। देखो सरलीकरण का प्रश्न है, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आगे प्रश्न नंबर 3 सरलीकरण का है। देखो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। तो 7 1 8 हो गया, और 4 5 2 7, 5 2 7, इसको आप लोग कर लोगे, इसका बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, कह रहा है कि त्रिज्यखंड P4 और त्रिज्यखंड P6। तो P4 कहाँ पे है, तो P4 ये वाला 56, और P6 कहाँ पे है, P6 कहाँ पे है, P6 ये हरा वाला। तो इसको जोड़ोगे तो 6 2 8 5 9, यानी 98 की वैल्यू पूछी है, 98 की वैल्यू पूछी है, 98। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो इन सबको जब आप जोड़ोगे, जब हमने इन सबको जोड़ा, 1 मिनट में बता रहा हूँ, जब मैंने इन सबको जोड़ा, इसी यहाँ बता दूँ कि इन सबको जोड़ने के बाद 280 आ रहा है, इन सबको जोड़ने के बाद 280 आ रहा है। तो कोई भी चीज़ जब पूरा कवर करती है तो कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का। तो 280 का मान 360 है, तो 0 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 9 36, यानी 7 अंश का मान आ गया 9। और हमसे पूछा कितना है, 42 और 56, यानी कि 98 का मान, 98 का मान पूछा है। तो 7 का मान 90 है, तो 98 का मान कितना होगा, तो इसको 7 से भाग देंगे हम लोग। तो 98 भागे 7 गुणे 9, तो 7 कम 7, 7 को 28, 14 9 126, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, जो कि बेहद आसान है। कह रहा है कि जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च 12% बढ़ाता है। ठीक है, उसे किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय का असर समान बना रहे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि खर्चा बराबर क्या होता है। खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणे, मूल्य गुणे खपत। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, जैसे मान लो मेरा एक आम का दाम 2 रुपये है और मैं 5 आम खाता हूँ। एक आम का दाम 2 रुपये और मैं 5 आम खाता हूँ, तो खर्चा कितना होगा, 10 रुपये होगा ना। तो यही कह रहा हूँ कि खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणे खपत, यानी कि एक आम का दाम 2 रुपये है, 5 रुपये 5 आम खाता हूँ, 5 का खपत करता हूँ, तो 10 रुपये खर्च होता है। बस इसी पे हमारा सवाल लग जाएगा। अब देखो हमसे यहाँ पे खपत का मान पूछा है, खपत, तो खपत है, यहाँ पे मूल्य को इधर लेके जाएंगे, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, ये खर्चा बटे मूल्य, खर्चा बटे में मूल्य। ठीक, बस यही से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। खर्चा क्या कर रहा है, देखो कर रहा है खर्चा 12% बढ़ता है, तो मान लेते हैं पहले खर्चा 100 रहा होगा, तो अब बढ़ के 12% बढ़ के 112 हो गया। कह रहा है कि जो चीनी का मूल्य है वो 30% बढ़ जाता है, तो मूल्य जो है पहले 100 रुपये रहा होगा, अब बढ़कर 130 रुपये हो जाता है। तो बस यहाँ से अनुपात निकाल लो, तो पहले की खपत और अब की खपत का अनुपात आ जाएगा। तो काट दोगे, इसको काटोगे, 2 5 6 10, 2 6 12,
दो छक 12, दो 5 10, 65 इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 65, ये इधर हो जाएगा 56। ठीक है, ये हो गया 65 और 56। अब देखो आगे क्या करना है। देखो ये पहले का हमारा खपत है, ये बात का कह रहा है कितना कम करे, कितना कम करे कि समान हो जाए। तो 65 पे कितना कम करना होगा, यहाँ पे 65 पे 9 कम करना होगा, कितना 65 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। बस इसी को सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है। 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, 8/7 गुना हो जाती है, 8/7 गुना हो जाती है। तो मैं मान लेता हूँ इसको मैं 700, इसको मान लेता हूँ 800। मतलब कोई धनराशि पहले 700 थी, अब हो गया 800, अब हो गया 800। पहले कोई धनराशि 700 थी, अब हो गया 800। कितने की वृद्धि हो रही है, 100 की वृद्धि हो रही है। कितने साल में, 2 साल में। हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 साल में स्वयं की, मतलब 700 से 800 हो जाती है। तो एक साल में कितनी बढ़ेगा, तो 2 5 10, एक साल में 50 बढ़ रहा है। तो हमसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज टोटल दर कितना है 700, 700 पे एक साल का ब्याज 50 रुपये, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, डबल जीरो कट गया, ये आ गया 50/7, यानी 7/49 1/7, 7 सहित 1/7%, ये इसका आंसर आ गया। देखो प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य प्रति केजी कितना है। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, 50 केजी बराबर क्या लिखेंगे, 50 केजी बराबर लिखेंगे कितना रुपए, एक व्यक्ति 450, 450 का हम 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, इसको 50 के बराबर रख देंगे, जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 90, 50 बराबर आ गया 90, 50 केजी बराबर आ गया 90, तो जीरो से जीरो कट गया, यानी एक बराबर आ गया 9/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.8। ठीक है, तो एक यूनिट का मान आ गया हमारा 1.8। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखो चावल की कीमत में 20% की कमी, चावल की कीमत में 20% की कमी, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा। यानी कोई चीज पहले 5 थी तो एक की कमी होकर 4 हो गई, एक की कमी होकर 4 होगी। इसी 4 का मान 1.8 दे रखा है, इसी 4 का मान 1.8 दे रखा है, 1.8 4 का मान है, 5 का मान पूछा है। ठीक है, तो ये 18 5 90 करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8, 2.5, यानी 2.25, ये इसका आंसर आएगा। देखो आगे चोर सिपाही का प्रश्न है जो कि आसान है। कह रहा है कि एक सिपाही चोर को 200 मीटर दूरी पर देखता है, 200 मीटर दूरी पर। मान लो चोर यहाँ पे है और सिपाही यहाँ पे, ये 200 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है, चोर यहाँ पे। ठीक कह रहा है कि जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही 8 किलोमीटर की स्पीड से भागता है और चोर 6 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, कह रहा है कि तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय कर पाएगा, मतलब सिपाही इसको पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो ये 8 की स्पीड से भाग रहा है, ये 6 की स्पीड से, मतलब ये हर घंटे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा चल रहा है। तो जितना दूरी ये 200 किलोमीटर की दूरी तय करने मिलेगा 2 की स्पीड से, उतना ही समय ये और चलेगा आगे। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस 200 किलोमीटर की दूरी को जो पुलिस है वो 2 के हिसाब से कितना समय में तय करेगा। तो 2 और ये हमारा किलोमीटर में है तो इसको हम चेंज करेंगे, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूना 10, ये आ गया 18 दूना 36, 360 सेकेंड। मतलब ये जो दूरी है 200 मीटर, इसको पुलिस 360 मीटर में तय करेगा, जब तब जाके चोर पकड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये 360 सेकंड, इतनी दूरी पुलिस चला 360 सेकंड, तो चोर भी तो 360 सेकंड तक भागा होगा, क्योंकि जब तक पुलिस यहाँ आएगा तब तक ये भी भागता रहेगा। तो 360 सेकंड भागा 6 की स्पीड से, और इसको चेंज कर देंगे, 5/18 से भाग दे देंगे, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, ये आ गया हमारा 18 दूना 36, 5 दूना 20, 500, ये आ गया हमारा 600। ठीक है, 600 आ गया। मतलब तो सिपाही चोर को पकड़ने से पहले 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस कॉलेज में सांख्यिकी में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो सांख्यिकी यहाँ पे सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या 400 सी वाले में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 और बेहद आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। देखो कोई वस्तु है जो कि 25% की हानि पर, तो 25% का अगर फ्रैक्शन करोगे तो 1/4 आएगा। मतलब कोई वस्तु जो कि 4 की थी वो बेची जा रही है हानि पर, यानी कि 3 में, 25% की हानि, तो मान लेते इसे 4x, इसे मान लेते हैं 3x, मतलब 4 की वस्तु 3 में बेची गई।
ठीक है। कह रहा है ये हमारा क्रय मूल्य है, ये सीपी है, ये एसपी है, यानी विक्रय मूल्य। आगे कह रहा है कि क्रय मूल्य दोगुना हो जाए। क्रय मूल्य दोगुना यानी 4 से दोगुना यानी 8x। क्रय मूल्य अगर 8x हो जाए तो विक्रय मूल्य में इतने की वृद्धि हो जाती है। तो विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य 3x में कितने की वृद्धि, 660 की, 660 की वृद्धि हो जाए तो 20% का लाभ होता है। मतलब ये इतना होने के बाद इस पे 20% का लाभ, यानी इसका 20% इसके बराबर है, तो इसका हम 20% निकाल लेंगे। तो इसका 20% यानी 120/100, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ से x का मान निकाल लो, 0 0 कट गया, 2 चक 12, 2 5 10, ये हो गया हमारा, सॉरी 8 से 48 हो गया, 48x, 5 का इधर गुणा होगा तो 15x प्लस 5 0 0, 5 31, 5 31 33, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 33x बराबर 3300। तो 33 से 33 कट जाएगा, x बराबर आ गया 100, x बराबर आ गया 100। तो हमसे पूछा उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हमने माना है यहाँ पे 4x, x की जगह 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा 400, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो हमारा प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है कि एक घना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7.5, 7.5, 22 और 13 है, तो उसका आयतन पूछा है। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दो तो 75 दूना 150, 75 दूना 150 प्लस 15, 5 6 165, 75 दूना 150 हो गया, तो 0 कर दिया, फिर 75 दूना 150, 150 में 15 जोड़ेंगे तो 5 6 165, ये हटा देंगे, इसमें 13 से गुणा कर देंगे तो 13 5 65 के 5 हासिल आ गया 6, 13 छक 78, 78 में 6 जोड़ेंगे तो 80, 4 84 के 4 और आगे हमारा 7, 13 7 21, 21 45, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है कि 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी। 2019 से 20 तथा 20 से 21 की जनसंख्या में 15%, 25%, यानी कि 19 से 20 पहले 15%, फिर 20 से 21 25% की वृद्धि हुई। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से 15, 15 20, 20/3। इसको चेंज करेंगे तो आएगा 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। मतलब पहले जनसंख्या 20 थी तो 20 पे 3 की वृद्धि, 20 पे 3 की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 23। यहाँ पे जनसंख्या पहले 4 थी तो 4 पे 1 की वृद्धि यानी कि 5 हो गई, 4 पे 1 की वृद्धि यानी कि 5 हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 20 चौको 80, इसका गुणा कर देंगे 5 से 15, 5 10 111, ठीक है। तो ये हमारा 2019 की जनसंख्या, ये स्टार्टिंग की है, ये 2021 की है, 2 साल बाद की है। तो 80 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30,000, 1 2, 80 का मान 30,000 दे रखा है, 115 का मान पूछा है, 115 का मान पूछा है। तो बस इसे ही सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 3 के 24, 24 6 8 7 56, 8 5 40, 375 गुणे 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे प्रश्न नंबर 14 है हमारा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 18 है, यानी D1 पहले विकर्ण की लंबाई 24 और D2 दूसरे विकर्ण की लंबाई 18 है। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके क्षेत्रफल का एरिया का सूत्र होता है वो 1/2 D1 यानी गुणे D2। तो बस 1/2 D1 का मान 24 गुणे D2 का मान 18, तो इसको काट देंगे तो 2 9 18, 9 चौको 36 के 6, 9 2 18 3 21, 216, ये इसका आंसर है। देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कह रहा है कि सभी मतों में से पेपरोनी के लिए मतों का प्रतिशत, पेपरोनी कितना है, 325 है। तो अगर आप 100, 325, 200, 125, 250 इन सबको जोड़ोगे तो 1000 आएगा, और 1000 पे 325 कितना प्रतिशत होगा, 32.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 32.5। देखो प्रश्न नंबर 16 है और बेहद आसान प्रश्न है, समय दूरी का प्रश्न है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल यानी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, दूरी बटे समय, ठीक है। इसी पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, समय दे रखा है 45 मिनट। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसकी तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लेती है। 3 मिनट अधिक यानी कि 45 पहले लेती थी, अब लेगी 48। देखो कह रहा है उतनी दूरी, यानी कि दूरी दोनों जगह समान है। अगर दूरी समान है तो दूरी को अगर यहाँ से हटाते हैं तो जो चाल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के। मतलब जो चाल, जो यहाँ सबसे पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 5 15, इसको काटेंगे 16, ये 15:16 आ गया। मतलब जो चाल है वो दूरी के उल्टा होगा। तो अगर समय के उल्टा होगा। अगर समय 15:16 है तो चाल कितना होगा, चाल हो जाएगा 16:15, 16:15, ठीक है। देखो अब आगे प्रश्न में कहा है
कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाती, देखो यहाँ पे गति पहले 16 थी, अब हो गई 15, कितने कम हो रही है 1, लेकिन प्रश्न में कहा 1 नहीं, कितने कम हो रही है 5, ठीक है 5, इससे 5 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह जो हमारी पहली स्पीड है वो भी 16 नहीं होगी, ये भी इससे 5 गुना ज़्यादा 80 होगी, 80 होगी। तो बस हमें दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुणे समय, तो चाल हमारा 80 है, समय कितना लगा था 45 मिनट, 45, इसको घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ये 15 आ गया, ये आ गया 15 चौको 60, 60 किलोमीटर ये इसकी दूरी आ गई। देखो आगे हमारा प्रश्न नंबर 17 है, आसानी है, बेहद आसान है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले आरव की माँ, ये माँ है, ये आरव हो गया, माँ है, ये आरव हो गया। 5 वर्ष पहले आरव की माँ की आयु आरव की आयु की 3 गुनी थी, तो मान लेते हैं आरव की आयु 1 है, तो इसकी माँ की आयु कितनी थी 3 गुनी, ये 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, ये वर्तमान आयु मान लेते हैं यहाँ पे है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु आरव की आयु की दोगुनी, 5 वर्ष बाद उनकी आयु आरव की आयु की दोगुनी, तो मान लेते हैं आरव की आयु 1 थी, तो इसकी आयु होगी दोगुनी 5 वर्ष बाद। अब यहाँ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अनुपात हमारा आया है 3 और 1, और नीचे आया है 2 और 1, तो हम इसको गैप देखेंगे, देखो यहाँ से 2 से 1, 3 का 1 का गैप है, यहाँ पे 1 भी गैप नहीं है, तो हम देखेंगे इनके बीच कितना गैप है, तो 2 का गैप है, तो इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 2 दूना 4, 2 कम 2, इसमें कितने का गैप है 1 का, इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो देखो गैप हमारा हो गया यहाँ पे बराबर, 3 और 4 के बीच में कितने का गैप है 1 का, 2 और 1 के बीच में कितने गैप है 1 का। अब यहाँ पे देखो 5 साल पहले और 5 साल बाद टोटल गैप कितना हो गया 10 साल, और यहाँ पे गैप कितना है 1, तो 1 का मान कितना है 10, इससे कितना गुना जाता है 10 गुना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो उसकी 5 साल पहले आयु होगी वो भी कितनी होगी 30, और इसकी कितनी होगी 10, 5 साल पहले की आयु होगी 30 और 10। तो पूछा है कि आरव की वर्तमान आयु, आरव की वर्तमान आयु, तो 5 साल पहले 10 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, मतलब वर्तमान 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15। देखो प्रश्न बेहद आसान है, प्रश्न नंबर कितना है 18। कह रहा है कि प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंद की लंबाई, कोई गेंद है, छोटी सी गेंद है, इसकी व्यास यानी 2r का मान दे रखा है 2, तो r का मान कितना आ जाएगा 1। कह रहा है कि बड़ी गेंद, एक बड़ी गेंद है जिसके 2r का मान दे रखा है, व्यास का मान दे रखा है 18, तो r का मान यहाँ से आ जाएगा 9। कह रहा है कि बड़ी गेंद गोले से बनाया जाता है, तो कितनी संख्या में, मतलब इसका जो आयतन है बटे में इसका आयतन कर देंगे, इसका आयतन मतलब 4/3 पाई 9 गुणे 9 गुणे 9 बटे 4/3 पाई गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, नहीं सॉरी 1 गुणे 1 गुणे 1, तो बस काट दो, ये इससे ये कट गया, तो आगे 981, 1 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 981 729, तो टोटल संख्या है 729, ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है। कह रहा है कि एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या y है, y का 3 गुना 3y, मतलब पहली संख्या है x, x को घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या यानी पहली संख्या हमने x माना है, तो x का 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो बस यहाँ से x और y का अनुपात निकालना है, तो इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा, तो 4x + 3x बराबर हो जाएगा 7x बटे में आ गया 4, ये आ गया 3y, तो x को उधर लेके आएंगे तो y बटे में x, इधर जाएगा तो 7/12, तो हमसे पूछा है अनुपात, तो ये अनुपात हो जाएगा 12:7 xy, ठीक है, ये आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 210 दे रखा है, तो हमको पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपको पता है, ये तो लस और मस में फार्मूला होता है। तो इनका मान दे रखा है 216, तो 216 मान दे रखा है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या a, दूसरी संख्या मान लेते हैं b, तो a और b का मान हमारा 216 दे रखा है, और कह रहा है इनका अंतर यानी a माइनस b का मान दे रखा है 6। तो अब एक ऐसा नंबर निकालना है कि घटाने के बाद 6 आए और जोड़ने गुणा करने के बाद 216 आए, तो ऑप्शन में मैंने देखा, ऑप्शन में 12 और 18 दे रखा है, ऑप्शन में 12 और 18 दे रखा है, तो बस इसी से हमारा सेट हो जा रहा है, या तो आप इसको ऐसे कर लो, तो बस ऑप्शन से ही कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। प्रश्न नंबर हमारा 21 दे रखा है, आसान है, देखो कड़ी में 9 माइनस 2 कड़ी में 11.6 कड़ी में 2 दे रखा है, ठीक है, इसका मान बताना है। तो देखो ये 11 माइनस 6 कड़ी में 2 है, 11 माइनस 6 कड़ी में 2 है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ये जानते हो क्या है, ये है हमारा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 का वर्ग है। अगर आप इसे तोड़ोगे तो 3 3 9 प्लस 2 माइनस 2 ए कड़ी में 2 ये आएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 11 माइनस 6 कड़ी में 2,
ठीक है। यानी कि इसकी जगह ये जो है इसकी जगह हम रख सकते हैं 3 माइनस कड़ी में 2। तो जब 3 माइनस कड़ी में 2 रखेंगे तो ये कड़ी कड़ी से कड़ी हट जाएगा, तो ये आएगा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 3 6 और -2 कड़ी में 2, -2 कड़ी में 2, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -9 ये आएगा हमारा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो देखो ये आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको घटाओगे तो ये आएगा कड़ी में 3 + 2 कड़ी में 2, 3 + 2 कड़ी में 2। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, ये जो 3 + 3 कड़ी में 2 है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं कड़ी में 2 + 1 का वर्ग। अगर इसे सॉल्व करोगे तो देखो यही आएगा। इसे सॉल्व करके देख लो तो a² यानी कि 2 + a + 2 कड़ी में 2 यानी 3 + कड़ी में 2। देखो इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं, इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। तो इसकी जगह अगर हम इसको रखते हैं कड़ी में 2 + 1, ये बाहर आ जाएगा, तो ये तो 1 रहेगा। इसका मान होता है 1.14 1.41 14 समथिंग होता है, और प्लस 1 ही है यानी कि 2.4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, जो कि कैलेंडर का है। कह है कि ठीक 1 वर्ष बाद, मान लेते हैं कि ठीक 1 वर्ष बाद, यानी आज से ठीक 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद 2 दिन बाद, 1 वर्ष और 2 दिन बाद, 2 दिन बाद यानी 1 यानी 2 यानी कि यहाँ पे मंगलवार है, ये मंगलवार है। देखो ये 1 साल हो गया, यहाँ पे हमारा 1 साल हो गया, 1 साल के 1 और 2 दिन बाद यहाँ पे मंगलवार हो गया। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सोमवार, ये हो जाएगा हमारा रविवार, ये हो जाएगा हमारा शनिवार। ये शनिवार जानते हैं कब है? ये 31 दिसंबर को हमारा शनिवार है। 31 दिसंबर को हमने निकाले शनिवार। तो कह रहा है आज कौन सा दिन है? तो जो 31 दिसंबर को होता है वही 1 जनवरी को होता है, 1 जनवरी को भी वही दिन होता है। अगर लीप ईयर नहीं है तो इस दिन भी हो जाएगा हमारा शनिवार। तो इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, आसान है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो कितने % का लाभ होगा? मैंने आपको एक चीज़ बताया है, कई बार बताया है कि MP मार्क प्राइस कॉस्ट में 100 माइनस छूट, मतलब डिस्काउंट जितना दे रखा है, बराबर CP यानी कि कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट में 100 प्लस जो लाभ या प्रॉफिट हानि जो भी हो। तो यहाँ पे हानि हो रही है तो प्लस माइनस हानि होगी तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अगर लॉस होगी तो माइनस और प्रॉफिट होगा तो प्लस। अगर कभी भी छूट और हानि या लाभ का बात करें तो बस यहाँ पे रख दो। MP हमारा कितना है? MP छूट कितनी है? 25, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75, बराबर CP को ऐसे ही रहने देते हैं, गुणे 100, हानि कितनी की है? 15, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85। तो ये MP है, CP को इधर लेके आएंगे तो 75 को इधर, तो 85/75 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ऊपर आ जाएगा हमारा 17। तो देखो जो हमारा यहाँ पे MP यानी कि अंकित मूल्य आ गया वो 17 आ गया और क्रय मूल्य आ गया हमारा 15। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए, यानी कि उसे 17 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने का लाभ होगा? तो देखो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 15 पे कितने का लाभ होगा? 2 का। 2 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो 5 चौको 20, 5 3 15, 40/3%, 40/3%। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो या 13.3333 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ 9, 8 और 11 के अनुपात में बांटा। जो उनके लाभ का अनुपात है वो 9, 8 और 11 है। A, B, C मान लेते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए लगाई। तो आपको पता होना चाहिए कि लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, ये आपको पता होना चाहिए। तो लाभ कितना है? A का लाभ कितना है? 9, B का लाभ कितना है? 8, बराबर पूंजी कितनी लगाई हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं A पूंजी लगाई कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। B ने कितनी पूंजी लगाई? तो मान लेते हैं B पूंजी लगाई कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले A और B का अनुपात निकाल लेते हैं। तो A और B का मान यहाँ से आ जाएगा। A और B का अनुपात निकालेंगे तो 6 का गुणा इधर कर देंगे तो 9 6 54, 8 का गुणा इधर करेंगे तो 8 चौको 32, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये 27, मतलब A और B का मान आ गया 27 और 16, ठीक। अब हम क्या करेंगे आगे? देखो B और C का मान निकाल लेते हैं। तो B और C, तो B अनुपात C, तो B कितने साल के लिए लगाता है? 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए। C 18 महीने के लिए। तो इनके लाभ का अनुपात आ जाएगा 8 और 11, 8 और 11। तो यहाँ से हम B और C का अनुपात निकाल लेते हैं। तो निकाल लो, 6 कम 6 36 18, या 8 3 24। B और C का मान आ गया 24/11, 24/11। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे कि यहाँ पे B का मान 24 है, यहाँ पे B का मान
यहाँ पे बी का मान 16 है, 16 है। तो एक ही चीज़ का मान अलग अलग कैसे हो सकता है? तो दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? ए बी सी, इसको 3 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 24 दूना 48, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 16 तीन 48। तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ए का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 27 तीन 81, बी का मान आ गया 48 और सी का मान 11 दूना 22। तो 81, 48, 22 ये इसका आंसर है। देखो आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, इसमें कैलकुलेशन है लेकिन आसान है। कह रहा है कि 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 2 साल का है, 2 साल का है तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं, 24 महीने। और हमारा ब्याज जो मिल रहा है वो हर 8 महीने पे 12%, हर 8 महीने पे 12%। तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, यानी 2 साल में 3 बार ब्याज लेना पड़ेगा। मतलब 3 साल का बन गया, सीधे सीधे कह लो कि 3 साल का बन गया। और हमारा दे रखा है दर 12%, 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 12/100, 4 3 12, 4 दूना 25, 4 3 12, ये आएगा 25। सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती हो रही है, ये हमें नहीं करना है, ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये 8 महीने पे ले रहा है लेकिन ब्याज हमारा वार्षिक है, ब्याज हमारा वार्षिक है, ब्याज हमारा वार्षिक है, यानी 12 महीने का 12 मंथ का जो ब्याज है वो 12% है। तो एक मंथ का ब्याज कितना होगा? एक मंथ का ब्याज आएगा 1%, 1% वार्षिक दर। तो 8 मंथ का निकालना है तो 8 मंथ का आ जाएगा 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब 8% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो 8/100, 4 दूना 8, 25, 25, 2/25, 2/25, 2/25। बस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पहले साल अगर हम 25 रुपये पे 2 ब्याज लेते हैं, पहले साल 25 पे 2 ब्याज 27 रुपये, फिर 3 साल ना, फिर 25 पे 2 ब्याज 27, फिर 25 पे 2 ब्याज 27। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे हम। तो मैंने इसलिए कहा था कि आपको याद होना चाहिए 15,625, 15,625 ये इसका आ गया, इसका मान आ गया 19,683, 19,683। तो ये हमारा मूलधन है और ये मिश्र धन है। इसको इसमें से घटाएंगे तो जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा ब्याज। तो घटा दो, यहाँ से आ गया हमारा 8, यहाँ से 7 बज गया 5, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 4, ये हमारा ब्याज है। देखो इस 15,625 का मान दे रखा है 62,500, 62,500 मान दे रखा है 15,625 का। हमें निकालना है 4,058 का। बस काट दो, तो इसको काटेंगे तो 625 से जो 1 मिनट, 625 पूरे 25 था तो 625 से 25 गया, 25 चौक 100, ये 4 बार जाएगा, मतलब 4 बार ये कट जाएगा। तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4 8 32 के 2 हासिल आ गया 3, 4 5 20, 23 के 23, 4 चौक 16, 16,232 ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो कि रीजनिंग का है, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें कुछ करना नहीं था, आसान था। तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, आसानी सवाल दे रखा है। कह रहा है पी और क्यू का अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक, आगे कह रहा है हमारा पी और आर का अनुपात दे रखा है 2:3। तो हमसे 3P 4Q और 5R का मान पूछा है। तो हमसे 3P 4Q और 5R का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे P का मान 4 है, यहाँ पे P का मान 2 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ का मान 2 जगह 2 हो? तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, तो P Q R का मान आ गया। तो P का मान आ गया 4, Q का मान आ गया 5 और R का मान आ गया 6, R का मान आ गया 6। तो 4 5 और 6, तो 3P का मान पूछा है तो 4 3 12 और 4Q का मान पूछा है तो 5 चौक 20 और 5R का मान पूछा है तो 5 31, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 10 15, तो 6 10 15 ये इसका अनुपात है। देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखो कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 है, तो कभी भी अगर 10% दे तो 3 साल का जो इनका अंतर होता है वो होता है 31। 31 का मान हमें दे रखा है 5 5 8, तो कितना बार जाएगा? 31 एकम 31, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 2, 8 1 24, 18 बार जाएगा। तो एक का मान आ गया 18, एक अंश का मान आ गया 18, 100 का निकालना है तो 1800, बस इसका आंसर आ जाएगा 18,000 1800 जो भी हो, इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ करना कैसे आपको। तो 10% इसका मान दे रखा है ना, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10, 1/10। तो 3 साल का दे रखा है तो जो नीचे 10 है उसका 3 बार क्यूब करेंगे, 1 2 3, इसका क्यूब कर लिया। तो हमने मान लिया ये हमारा मूलधन है। तो पहले साल जो ब्याज लगेगा 10% का, इस पर लगेगा 1/10 तो आएगा 10, फिर इस पर 1/10 लगेगा ब्याज तो आएगा 10, सॉरी 100,
फिर इस पर तीसरे साल ब्याज लगेगा तो यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, 1/10 1/10 तीनों साल ब्याज लगा। अब देखो जब दूसरे साल हम ब्याज लेंगे तो इस पर भी तो ब्याज लेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 10। अब तीसरे साल अगर हम ब्याज लेंगे तो इन तीनों पर ब्याज लेंगे, तो इन दोनों का 10 10 और इसका 1। तो देखो ये हमारा जो है 100 ये तो हमारा हो गया साधारण ब्याज, और ये टोटल मिलाकर हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये तीनों 10 20 30 31 का मान हो गया हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो इसी 31 का मान क्वेश्चन में 558 दे रखा था, 1000 का मान निकालना था। आगे प्रश्न नंबर 29 है, कह रहा है कि एक सम्मेलन के अंत में, ये रीजनिंग मान लो या मैथ मान लो, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो 30 लोगों ने हाथ मिलाया। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है n-1/2। जो n है वो कितने लोगों ने हाथ मिलाया, तो 30 गुणे n-1 यानी 29/2। तो 2 से 15 बार जाएगा, तो 15 9 135 के 5 हासिल आ गया 13। 15 9 30, 30 में 13 जोड़ देंगे, ये आ गया 435। ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कह रहा है कि 15 क्रमागत सम संख्याओं का समुच्चय 64 है। 64 ये सम संख्याओं का 64 है, यानी कि इधर 7 संख्याएं होंगी, इधर भी 7 संख्याएं होंगी, इधर 7 सम संख्याएं, इधर 7 सम संख्याएं, मतलब इससे बड़ी 66 68 70 72 74 76 78। इससे इधर इससे छोटी 7 सम संख्याएं 62 60 58, ये 56, ये 54 3 2 5 54 52 50 50, मतलब 50 से शुरू होकर 58 78 तक गया था, जिनका औसत 64 है। तब पूछा है कि सबसे छोटी यानी सबसे छोटी 50 और सबसे बड़ी 78 का अंतर, इसका आंसर पूछा है, तो ये अंतर आ जाएगा 28। ये इसका आंसर है। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो जो हमारा औसत दे रखा है वो 64 है। कह रहा है कि 15 क्रमागत सम संख्या है ना, तो एक कम होगा, तो 15 से एक कम यानी कि 14, तो 14 इसमें जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी आ जाएगी यानी कि 78, और 15 इसमें से घटा देंगे तो सबसे छोटी आ जाएगी 50। बस इसका आंसर निकाल लो, ये इसका आंसर है। देखो प्रश्न नंबर 31 है, दो लोग हैं, एक तो सिमी है एक तो सीमा है। लिख लेता हूँ, नहीं तो नाम कंफ्यूज हो जाएगा। कह रहा है कि सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाता है। 9 वर्ष बाद 8 और 7। सिमी की वर्तमान आयु, देखो इनके बीच का गैप देखेंगे तो 5 से 8 यानी 3 का गैप है। यहाँ पे गैप 4 से 7 3 का गैप है, लेकिन गैप कितना है 9 का। 3 का मान दे रखा है 9, कितना गुना जाते 3 गुना जाते। तो इसी तरह 5 का मान और 4 का मान कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20, सॉरी 3 5 15, सॉरी 3 5 15, 3 चौक को 12। तो पूछा क्या है सिमी की वर्तमान आयु, तो सिमी की वर्तमान आयु 15 हो जाएगी। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 32 है और बेहद आसान सवाल है, अगर आप ध्यान लगाओगे तो आसानी है। कह रहा है कि 36,000 की धनराशि दो भागों ए और बी दो लोगों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो मान लेते हैं ए को कितनी राशि मिलती है, ए को मान लेते हैं 100 रुपये दिया जाता है। 36,000 में से 100 रुपये ए को दिया जाता है, कितने दर से, 15% की दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बटे में 100। यहाँ से हमारा साधारण ब्याज आएगा, इसका जो साधारण ब्याज आएगा बराबर है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने इसको 36,000 में से 100 रुपये दे दिया तो इसको कितना बचेगा, 36,000 माइनस x गुणे दर हमारा 15 है, समय दे रखा है 4 साल, समय 4 साल बटे 100। तो ये जो आएगा इसके बराबर है, बस यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहले x का मान निकालते हैं। 0 से 100 से 100 कट गया, 15 दुना 30, 15 को 60, तो यहाँ पे आ गया 2। तो ये हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे आ जाएगा 36 दुना 72, 72,000 माइनस 2x। जब 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो गया 72,000। तो x बराबर आ गया 3 दुना 6, 3 चौक को 12, 24,000। x का मान आ गया 24,000, यानी ए को 24,000 रुपये मिले थे। तो प्रश्न में पूछा है, तो ए को प्राप्त कुल ब्याज तो 24,000 पे 15 की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकाल लो। तो 2 0 कट गया, 15 दुना 30 और 30 गुणे 24 72, ये आ गया 7200। ये इसका आंसर है। देखो प्रश्न नंबर 33 है, कह रहा है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 60% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। तो मान लेते हैं लागत मूल्य 100 रुपये है, ये इसे 60% ऊपर अंकित करता है, यानी कि 160 रुपये अंकित करता है। कह रहा है कि 25% की छूट देता है, तो 160 पे 25% की छूट, 160 पे 25% की छूट यानी कि 75%। तो 75% का मान निकाल लेंगे, तो 0 0 कट गया, 2 5 10, 2 8 16 और 5 15, 15 8 120, ये आ गया 120।
मतलब छूट देने के बाद 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ पूछा है, तो 100 की चीज 120 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। सीधा सीधा आ गया। देखो प्रश्न नंबर हमारा 34 है, लेकिन है बहुत बेहद आसान। करा कि विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। देखो एक तिहाई 30 की स्पीड से, बाकी 40 की स्पीड से, ठीक। तो हम एक ऐसी दूरी मान लेते हैं जो 30 और 40 दोनों से कट जाए, तो एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई। तो हम मान लेते हैं टोटल जो दूरी रही होगी वो 900 रही होगी। टोटल दूरी, कुल दूरी हमने मान लिया 900, कुल दूरी हमने मान लिया 900, ठीक। तो कह रहा है कि यात्रा की एक तिहाई यानी 900 का एक तिहाई कितना आएगा? 300। 900 का एक तिहाई कितना आएगा? 300। 30 की स्पीड से, यानी कि 10 घंटे में तय करता है। यहाँ से टाइम आ गया 10 घंटे। कह रहा है कि शेष दूरी, तो 900 में से अगर 300 चल दिया तो शेष दूरी कितनी बचेगी? 600। 600 की दूरी 40 की स्पीड से, तो समय कितना आ जाएगा? 15। समय कितना आ गया? 15। कह रहा है टोटल दूरी 12 घंटे लगता है, तो यहाँ से टोटल दूरी कितना आ गया? ये आ गया 25। तो देखो टोटल दूरी हमारी 12 है, 12 का मान दे रखा है 25, और हमसे क्या पूछा है? तो यात्रा की कुल दूरी, तो 900 का मान पूछा है। अगर 25 का मान 12 दे रखा है तो यात्रा 900 का मान पूछा है। तो 25 चौक को 100, 9 चौक को 36 गुणे 12, तो 12 चौक 72 की 2 हासिल आ गया 7, 12 36, 36 40 43, 432, ये इसका आंसर है। देखो ये जो प्रश्न है इसमें पेन चलाने वाला प्रश्न नहीं है, ये बस ऐसे ही कर देंगे हम लोग। करते हैं। करा कि 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इन 8 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, y जोड़ दिया जाए, तो औसत 16 हो जाता है। तो कभी भी अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है, कुछ गुणा किया जाता है, तो औसत में भी वही होगा, मतलब वो नंबर वही होगा। देखो औसत 12 है, y जोड़ने के बाद 16 हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है? 4, यानी कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है, यानी कि y का मान है 4। देखो प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे 37। 37 क्या करा है? 0.6 भागे 0.6 गुणे 0.6। तो अगर इसको हम भाग में ले जाएंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर हमारा 0.6 प्लस, सेम यहाँ पे बच जाएगा 0.5, और नीचे हमारा यहाँ गुणा हो जाएगा 6 5 30, 30 का गुणा होगा तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.3 प्लस 0.3, ये बच गया। ऊपर आ गया हमारा 1.1, नीचे आ गया हमारा 0.6, तो दशमलव दशमलव हट जाएगा, 11/6 बचा, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 38 है। कुछ है नहीं सवाल में, क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्यंजक 82 गुणे 82 और माइनस 18 गुणे 18, ये पूरे के पावर में 0.5 यानी कि 1/2, यानी कड़ी में 2, कड़ी में, ये पूरा कड़ी में है। तो 82 गुणे 82, तो इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 82 का हम निकालेंगे वर्ग, तो 8 64, 2 दूना 4, 8 दूना 16, दूना 32, ये आ गया 4 2 7 6, ये आ गया 82 का वर्ग। इसमें से 324 माइनस कर देते हैं, ये आ गया 0 0 4 6, 64 आ गया। तो 64 आ गया कड़ी में 1/2, कड़ी में रहेगा, क्योंकि ये 0.5 में है। 0.5 को अगर हम चेंज करेंगे तो 1/2, और 1/2 का मान होता है कड़ी, तो यहाँ से आ जाएगा 80, ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न नंबर 39 है, और सेम इसी टाइप का प्रश्न एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। अगर इसको आप कर लेते हो तो एनटीपीसी में एक प्रश्न आपका फिक्स है। देखो कह रहा है कि 3.6, 1.8 और 0.1, इसका हमें लसा बताना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 144, 3 जीरो है तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो 18/10, इसको चेंज करेंगे 36/10। तो यहीं पे तो हम गलती करते हैं, नीचे सबसे पहले फ्रैक्शन बराबर करना होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो ऊपर बराबर हो गया, तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे। बस अब इसका हम निकालेंगे लसा। तो लसा निकालने के लिए क्या किया जाता है? ऊपर का लसा, नीचे का मसा। तो नीचे का जो मसा है वो आ जाएगा 1000। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे 9, यहाँ पे 25 चौक को 100, 25, यहाँ पे 100 है, तो 100 सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 25 चौक को 100, 100 कॉमन लेंगे, और यहाँ से 4 9 36, 4 कॉमन आ गया गुणे, यहाँ पे 9 है, 9 कॉमन आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो गया। तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 9 36 यानी 3.6, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आसानी है, ये रीजनिंग है, बस ऊपर नीचे करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि उधर मैंने छूट गया था, तो इसको मैं कर देता हूँ। कह रहा है कि 30 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। 30 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना आ गया? टोटल काम आ गया 900, यानी एक आदमी एक दिन में करता है, 30 आदमी 30 दिन में। कह रहा है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, तो बस 1/900, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 भी हमारा छूटा था, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 आसान है। कह रहा है कि 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक। कह रहा है कि उसी कार्य को 12 दिन में करने के लिए, इसी कार्य को 12 दिन में करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता होगी? तो 4 प्लस m आदमी की आवश्यकता होगी, 4 प्लस m आदमी की आवश्यकता। तो कर लो यहाँ से, 4 3 12, 3 6 18, तो 4m बराबर
सॉरी सॉरी, तो m बराबर आ जाएगा हमारा 6 - 4 2, इसका आंसर आ गया 2।